नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और ये मैनिफेस्टो 4 स्तंभ पर है: महिला, नारी, युवा और किसान। और इस मैनिफेस्टो को राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक सोने की तरह मोदी की गारंटी है, और जिस तरह सोना की गारंटी है उसी तरह मोदी की गारंटी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताएं कि ये जो घोषणा पत्र है ये सच में क्या मोदी की गारंटी सोना की तरह है? गारंटी क्या? बिल्कुल मोदी की गारंटी है। और यही कारण है कि मोदी जी ने जब सत्ता संभाला था तो उन्होंने कहा था कि न खाएंगे और न किसी को खाने देंगे। और आप देखें कि उसके अनुसार जो लोग खाए थे वो आज कहाँ पर हैं? सब जेल के अंदर बंद हैं। तो इसलिए मोदी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में इस बात की भी घोषणा की है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि इस देश में गरीबों को लूटने वाले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, मोदी जी बोले हैं भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जैसे कि घोषणा पत्र में था कि जो पेपर लीक का जो मामला आ रहा था बार बार कि पेपर लीक पर एक कानून बनाएंगे और उस सख्त कानून के तहत उनको सजा दिलाएंगे। मगर मोदी जी जो वादा करते हैं, क्या वादा पूरा होता है? 2014 में सरकार बनने के बाद मोदी जी का उस समय घोषणा पत्र जारी हुआ था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना करके काला धन को वापस लाया जाएगा और प्रत्येक लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। वो तो हुआ नहीं, और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से और पैसे की उगाही कर ली गई। उसके बाद इनका घोषणा था कि 2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को हर प्रत्येक वर्ष नौकरी दी जाएगी। वो तो हुआ नहीं। इनका वादा था कि MSP को हम लागू करेंगे, किसानों के जो अनाज है उसका जो है उसका राशि उसको जो है वो दिया जाएगा। वो भी पूरा नहीं हुआ। और जो देश का करेंसी है वो घटता चला गया। तो इनका वादा तो 2014 का था, उसका वो जवाब देना, वो पूरा। ये जो घोषणा पत्र है इनका, ये जुमला पत्र है, ये ठगने वाला है, दिशाहीन है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। चुनाव का समय आया है तो पुनः एक झूठा जुमला पत्र निकाल करके लोगों को ठग करके वोट लेने की कोशिश की जा रही है। चलिए, इनका कहना है कि घोषणा पत्र पहले की तरह जुमला पत्र है, मगर जो 2019 और 2014 में जो भाजपा सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें लगभग 95% शायद काम हुआ है। सर, क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आपने देखा कि हमारे घोषणा पत्र में प्रारंभ से ही अगर उठाइए तो अटल जी जिस समय प्रधानमंत्री बने उस समय में उन्होंने घोषणा पत्र में दिया गया यह वादा कि अगर भाजपा जनसंघ सत्ता में आएगी तो वह देश में अणुबम का निर्माण करेगी। और आपने देखा कि देश में अणुबम का निर्माण हुआ। उसके बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर बनेगा, इसका भी संकल्प पूरा हुआ। मंदिर भी बना और मंदिर के साथ साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। लाखों लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। इस घोषणा पत्र में भी अयोध्या के और विकास की बात कही गई है। अयोध्या के और विकास की बात की गई है, साथ ही रामायण उत्सव मनाने की भी बात की गई है। मगर सर, अभी पूर्णिया में जो है लोकसभा चुनाव है, तो पूर्णिया का विकास हुआ है क्या? पूर्णिया का विकास हुआ है, नहीं हुआ है सो बात थोड़े है। पहले यहाँ क्या कमिश्नरी था? हम लोग रोज उसके लिए संघर्ष करते थे कि भाई पुराना सहरसा कहाँ का हमसे भी ज़्यादा पीछे रहने वाला वो बन गया। और हम 1717 ईस्वी का पूर्णिया कमिश्नरी के लिए ललायत थे और अंत में कमिश्नरी भी यहाँ बन गया। लड़जगर के यहाँ पर विश्वविद्यालय भी बन गया। लड़जगर के यहाँ पर आपको मेडिकल कॉलेज भी हो गया। तो सब कुछ हो गया। और एक मांग हम लोगों की जो थी वह मांग अभी तक बाकी है, और वो एयरपोर्ट की उड़ान की मांग। और दूसरी मांग ये थी कि यहाँ पूर्णिया के अंदर जो है हाई कोर्ट का बेंच, उसकी स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं
कि इस मांग को भी मनाने में कामयाब होंगे। अभी दो मांग सर ने बताया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट के मांग है, तो अभी हाल फिलहाल में एक दिन पूर्व जो है तेजस्वी यादव ने भी घोषणा पत्र जारी किया आरजेडी का, उसमें पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग भी है। ये बताइए एयरपोर्ट यहाँ के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये मांग है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एयरपोर्ट तो पूर्णिया में वर्षों पूर्व होना चाहिए था, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 का जो स्कीम था उसमें जो है पूर्णिया एयरपोर्ट था। तो आज तक जो है 8 बरस हो गए, अभी तक एयरपोर्ट की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं हुआ, और अब तो सरकार इनकी बिहार में और प्रदेश देश में भी है। तो ये तो बड़ा दुखदाई है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि को तो चेहरा दिखाना नहीं चाहिए। और इन्होंने जो बताया कि पूर्णिया में विकास हुआ, तो विश्वविद्यालय जो बना, तो मैं पूर्णिया कॉलेज छात्र का अध्यक्ष था, और 90 में जब उसके बाद जो मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में बना, तो हम लोगों ने विरोध करके कॉलेज को अनिश्चितकालीन बंद किया कि पूर्णिया में विश्वविद्यालय की स्थापना हो। तो ये लड़ाई तो हमारी पुरानी है। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, यह डिमांड बहुत दिनों से चलता आ रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कोई इसमें भागीदारी नहीं है कि यहाँ कुछ मिल गया। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ प्राप्त हो गया। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी जो माननीय सांसद हैं उनका एक निकला था पूरा कि हमने ये कार्य किए हैं। उसमें उन्होंने दर्शाया कि मधेपुरा से पूर्णिया जो सड़क है 107 वो हमने बनवा दिया। अरे माननीय शरद यादव जी उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनकी पहल पर 107 का निर्माण हुआ। पूर्णिया से कटिहार मनिहारी जो अभी सड़क और रेल पुल योजना बन रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो देन है आपका, और वो कह रहे हैं कि मैं बनवा दिया। यहाँ से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जोनल ऑफिस भागलपुर ट्रांसफर हो जाता है, कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उठ के चला गया, आपको मुजफ्फरपुर चला गया, यहाँ से दूरदर्शन सहरसा चला गया, और यहाँ जनप्रतिनिधि मौन धारण किए हुए हैं। आइए हमारे साथ एक किसान है, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए किसानों के लिए क्या घोषणा पत्र में है? देखिए, इन्होंने जो भी घोषणा किया है किसानों के लिए, वो केवल जुमला ही जुमला है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री दिन में 80% झूठ बोलते हैं, झूठ ही इनका गारंटी है, इनका गारंटी झूठ है। तो इसीलिए बहुत सरकार बोलते हैं कि हमने एमएसपी दिया है, नैनो खाद वगैरह। देखिए, एमएसपी जो इन्होंने दिया है, हम लोग मक्का उत्पादन क्षेत्र के किसान हैं, और बहुत पहले से मक्का पर भी एमएसपी बहाल है, लेकिन आज तक समर्थन मूल्य पर मक्का का खरीद एक कनवा भी सरकार ने कहीं नहीं किया। यह है उनका। और ये बताइए खाद वगैरह नैनो खाद के बात बता रहे हैं सरकार। देखिए, नैनो खाद तो बेकार चीज़ है। नैनो खाद कोई काम का चीज़ नहीं है, बिल्कुल बेकार है, और उसका भी कीमत इतना बढ़ा दिया है। पहले क्या था, अभी क्या है? देखिए, उसका तो 230 रुपया में एक बोतल मिलता है, कहता है कि एक बोरा यूरिया के बराबर है वो, लेकिन कि कोई काम का नहीं है। नहीं तो हम लोग नैनो खाद का उपयोग करते ना, वो केवल जुमला है, इनका कुछ नहीं है वो। जिस खाद का कीमत, पोटास खाद का कीमत इनके आने से पहले 500 रुपया बैग था, उस पोटास का कीमत अभी 1750 रुपया बैग इनके आने के बाद हो गया। यानी 10 साल से लोग 1750 में खाद खरीद रहे हैं पोटास। साल में किसानों को 6000 रुपया देते हैं, तो 50,000 से ज़्यादा ये वसूलते हैं किसानों से। किस तरह से वसूलते हैं? तो डीजल का कीमत बढ़ा दिया इन्होंने। हमको खेत जोत में, पटवन करने में, फसल ढुलाई में डीजल का ज़रूरत पड़ता है, उस डीजल का कीमत दुना इन्होंने कर दिया। इसके बाद खाद का कीमत बढ़ा दिया। जो डीएपी खाद हमको 1000 रुपये में मिलता था, वो डीएपी खाद 1350 बाजार में खरीदने जाते हैं तो 1500-1600 में मिलता है। पोटास का कीमत जो 500 रुपया था, उसका कीमत कर दिया 1750 रुपया। इस तरह से किसानों को लूटने का ये काम करते हैं, ये लूटने का काम करते हैं हर दृष्टि से। इन्होंने वादा किया था किसानों से कि हम 2022 आते आते किसानों का आमदनी दूना कर देंगे। किसानों का आमदनी घटता जा रहा है, अभी भी घटता जा रहा है किसानों का आमदनी। किसान अपने बच्चे को कलम छोड़ा के कुदाल और खुरपी पकड़ा दिया, ये हालत है। चलिए, किसान हैं, किसानों को दिक्कत है कि महंगाई है, महंगाई की वजह से इनका भरण पोषण वगैरह नहीं हो पा रहा है। और जो अभी जो घोषणा पत्र जो जारी किया गया है, इस घोषणा पत्र में ये किसान का कहना है कि हमें इनसे कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। जब उनका
कोई भी भाषण में एक आजकल चल रहा है जो गारंटी सब, तो जब वो बोल दिए तो ये तो गारंटी ही है, मोदी का गारंटी। तो गरीबी से तो ज़रूर बाहर आया है, और बाहर ही नहीं आया है, कुछ मुद्दों को लेके जो विपक्ष बोलती है कि इसका भाव ज़्यादा है, इसका रेट ज़्यादा है, तो मजदूरी भी ज़्यादा हुआ है। तो यह सब संभव इस 10 साल में हुआ है, और 70 साल में तो देश को लूटा गया है। तो हम लोग देश में मोदी का गारंटी, बिहार में नीतीश जी का। हमको लगता है कि घोषणा पत्र तो समाचार पत्रों में आ रहा है, लेकिन वो संकल्प पत्र है उनका। और वो संकल्प इसलिए भी कि उन्होंने इसके पहले भी जो संकल्प लिया था, आज देख रहे हैं कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में लगभग संकल्प को उन्होंने पूरा भी किया है। और विकास का द्योतक वही होता है जैसे परीक्षा में लोग लक्ष्य लेते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो संघर्ष करते हैं। अन्य दलों का भी विपक्ष में भी बहुत घोषणा पत्र आ रहा है, लेकिन उन लोगों की घोषणा पत्र को देखते हुए लगता है कि पिछले लंबे कार्यकाल से देश के आज़ादी के बाद से वो सेवा दे रहे हैं, लेकिन वो घोषणा ज़्यादातर घोषणा में ही रह जाती है। आज के डेट में भी, अभी 10 साल पूर्व जब मोदी जी की सरकार थी, 10 साल पूर्व भी अगर हम लोगों को बेसिक काम, रोटी कपड़ा और मकान पे ही काम करने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो घोषणा ढकोसला से ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में तो देश आगे बढ़ा है। इसका प्रमाण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लंबित था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो उसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग भी देख रहे हैं स्पष्ट तौर। सोशल मीडिया और सारा तकनीकी रूप से लोग लैस हो गए, घर बैठे हुए सारे चीज़ को देख सकते हैं कि कितनी द्रुत गति से आज NH बन रहा है पूरे भारत में। जल मार्ग से भी बहुत ऐसी जगह जैसे हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोगों के गंगा में भी ये कलकत्ता से लेकर के इधर का ये मामला हो जाए। मैंने इसमें जल मार्ग से लोग यात्रा करेंगे, मालवाहक चलेगा, उस पर भी तैयारी चल रही है, जो हम लोग अमूमन देख भी रहे हैं सामने से। और हवाई क्षेत्र में हम लोग कभी भी पिछले लंबे काल से ये नहीं सोचे थे कि हम लोगों के हवाई सेवा कभी शुरू होगा। लेकिन हमारे यहाँ ठीक है, देर सवेर हमारे यहाँ संकल्प लिया गया था कि 15 में ही घोषणा किया गया था कि ये हो जाएगा, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से विलम्ब हुआ, लेकिन आशान्वित हैं। आप देखे होंगे जगह जगह लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि जल्दी शुरू हो। उनको भी विश्वास है कि होना तो तय है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है।